कपल ऑफ जो मुझे लगा है कि जैसे फॉर इंस्टेंस फ़हीम अशरफ आया टीम में, विश हिम ऑल द बेस्ट, अ टैलेंटेड क्रिकेटर, मगर पिछले 20 मैचों में उनकी बॉलिंग की एवरेज 100 की है और बैटिंग की एवरेज 9 की है। वो इस गेम आउट। सबसे पहले आपको दिखाता हूं एक तस्वीर। उस तस्वीर के बाद मेरे ख्याल से आपके जहन में जितने सवाल आ रहे हैं उन सवालों का आंसर साफ हो जाएगा। ये देखें, ये तस्वीर है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। वर्ल्ड प्राइम क्रिकेट के एक न्यू व्लॉग में आपको वेलकम कहते हैं व्यूअर्स। सबसे पहले तो मैं आज जो पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान किया गया है उस पे दुनिया भर में तबसरे हुए हैं, लेकिन द लेजेंड वसीम अकरम ने उन पे एक ख़ास किस्म का तबसरा किया है। उन्होंने कहा है कि फ़हीम अशरफ को किस सूरत में उनको रखा गया है, एक, और दूसरा ये कि स्पिनर क्यों नहीं रखे गए। दूसरी टीमों ने रखे हैं स्पिनर, आपने क्यों नहीं रखे। इस पे उन्होंने क्या तबसरा किया, ये आप भी ज़रा सुने। कपल ऑफ जो मुझे लगा है कि जैसे फॉर इंस्टेंस फ़हीम अशरफ आया टीम में, विश हिम ऑल द बेस्ट, अ टैलेंटेड क्रिकेटर, मगर पिछले 20 मैचों में उनकी बॉलिंग की एवरेज 100 की है और बैटिंग की एवरेज 9 की है। वो इस केम आउट ऑफ द ब्लू एंड देन खुशदिल ऑल्सो केम आउट ऑफ अ ब्लू। और एक स्पिनर हम लेके जा रहे हैं, प्रॉपर स्पिनर। आई थिंक इंडिया ने 3 से 4 स्पिनर अपने स्क्वाड में ऑर्डर किए हैं और उसकी कोई रीज़न है कि उन्होंने ये सेलेक्ट किए हैं। खैर, अब टीम सेलेक्ट हो चुकी है। आई विश पाकिस्तान टीम ऑल द बेस्ट। थोड़ा प्रेशर होगा उनका होम ग्राउंड का, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो सेमीफाइनल तक पहुँचे। और अब ओपनिंग का भी मसला आएगा। एक रेगुलर ओपनर तो फ़ख्र है जो पिक किया, थैंक गॉड इज़ बैक इन द स्क्वाड, वन ऑफ द मेन प्लेयर्स इन वर्ल्ड क्रिकेट इन वाइट बॉल। तो उसके साथ मिडिल ऑर्डर में आपने खिलाना है। आई वुड लाइक टू सी रिजवान एज अ मिडिल ऑर्डर बैटर एंड मे बी बाबर को कहें कि वो ओपन करे। बाबर की टेक्निक ज़बरदस्त है। बाबर पूरे अगर 50 ओवर भी खेलता है, 100 भी करेगा, 125 भी करेगा, उसके साथ पूरी टीम की बैटिंग घूमेगी। अब प्लान क्या है कोच का या उनका, ये उनका प्लान है। दिस इज़ माई ओपिनियन। एंड फास्ट बॉलर आई थिंक ठीक सारे हमारे तेज़ बॉलर हैं। नसीम भी वापस आ गया, शाहीन इज़ देयर, हारिस इज़ देयर एंड ऑफ कोर्स हसनैन इज़ देयर टू। हुसैन ऑलराउंडर की बात कर रहा था, अगर आपने किसी में इन्वेस्ट करना है लॉन्ग टर्म के लिए, वो जमाल था, वो स्क्वाड में है नहीं। सो आई होप इसके पीछे कोई इनका माइंड सेट हो, वो तो मुझे पता नहीं। मैं जो टीम देखी है अभी सोशल मीडिया पे, मैं उसी पे बात कर रहा हूँ। व्यूअर्स, हमारा अगला टॉपिक है पाकिस्तान भारत टाकरा। चैंपियन ट्रॉफी की मैं बात कर रहा हूँ। आप जैसा कि जानते हैं कि इंडिया ने कहा कि वो पाकिस्तान नहीं आएगा। आपने मेरे पिछले व्लॉग भी देखे होंगे जिसमें मैंने आपको इसकी पूरी डिटेल भी बताई थी, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा बताऊं कि उसकी ये जो टिकटें रखी गई उनकी प्राइसेस क्या थी, टिकटों को कितना टाइम लगा बिकने में, और इस सिलसिले में थोड़ा मैं बताता चलूँ आपको। पहले तो मैं थोड़ा सा ये भी आपको बता दूं कि चैंपियन ट्रॉफी में 8 टीम इसमें रखी गई है, जिसको 2 ग्रुपों में डिवाइड किया गया है। ग्रुप ए में पाकिस्तान, इंडिया, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश। ग्रुप बी को अगर देखा जाए, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान। तो पहला मैच जो होगा वो 19 फरवरी को होगा और फाइनल 9 मार्च को होगा। इंडिया के तमाम मैचेस दुबई में होंगे। तो अब आते हैं कि टिकटें, उनकी प्राइसेस क्या हैं और वो टिकटें कैसे बिकी। प्राइसेस के हवाले से अगर मैं आपको बताता चलूँ तो पाकिस्तानी रुपीज़ में 9,000 से लेकर 9 लाख ये इनकी कीमत रखी गई है पाकिस्तानी रुपीज़ में। अगर इमाराती दरहम में अगर हम देखें तो 500 से लेकर 12,500। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि एक हैरानी की बात है, जैसा कि पाकिस्तान और इंडिया का टाकरा हमेशा मशहूर होता है, उसमें फिर इस दफ़ा भी यही हुआ कि सिर्फ 1 घंटे के अंदर अंदर तमाम टिकटें बिक गई। ब्लैक पे टिकटें बिकी। और अगर हम इनकी टोटल कॉस्ट को देखें सिर्फ पाकिस्तान भारत मैच की, तो आप सुनकर हैरान होंगे कि 3.4 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस यानी 3.4 अरब रुपए, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान भारत के एक टाकरे से ये मिल रही है।
तो नो डाउट ये एक बड़ी इन्फॉर्मेशन है, बड़ी खुशी की बात है कि पाकिस्तान भारत का एक अच्छा मैच हो। मैं ख्वाहिश यही होगी कि कोई भी जीते लेकिन मैच अच्छा होना चाहिए, वन साइडेड नहीं होना चाहिए। काफ़ी दफ़ा ऐसे हुआ कि लोग इतनी हैवी टिकटें भर के गए लेकिन वहाँ पे मैच अच्छा नहीं हुआ। तो ये अलबत्ता दुआ ज़रूर है। अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। इसमें अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म पाकिस्तान पे हो रहा है कि ये कैसी टीम बनाई गई है, फ़हीम अशरफ को क्यों रखा गया है। इसी तरीके से तैयब ताहिर हो गया और बाकी भी ऐसे खिलाड़ी हैं जिन पे अच्छी खासी तनकीद बन रही है कि भाई इनको रखने का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि ये तो पहले खेल ही नहीं रहे थे। और इस सिलसिले में फ़हीम अशरफ के मुतल्लिक तो अब ये कहा जा रहा है कि उसकी सिफारिश मियां नवाज शरीफ ने की है। ये एक जीती जागती तस्वीर भी देखें आप, तो वही वाली बात, अकरबा परवरी, मेरिट की धज्जियां बखेरना, ये पाकिस्तान में होता आ रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान हमेशा हारता है। तो इस पे इंडियन मीडिया क्या कह रहा है ये ज़रा आप खुद सुनिए। सबसे पहले आपको दिखाता हूं एक तस्वीर। उस तस्वीर के बाद मेरे ख्याल से आपके जहन में जितने सवाल आ रहे हैं उन सवालों का आंसर साफ हो जाएगा। ये देखें, ये तस्वीर है फ़हीम अशरफ की पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के साथ। अब नवाज शरीफ पाकिस्तान में इतनी बड़ी हस्ती हैं, एक्स प्राइम मिनिस्टर है, तो ऑब्वियसली पावर बहुत ज़्यादा है। अब वैसे तो कोई भी प्लेयर किसी भी पॉलिटिशियन के साथ अगर खड़ा है या हाथ मिला रहा है तो उसमें कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी से पहले या बाद में अगर एक प्लेयर जो कहीं पर नहीं खेल रहा था, जिसकी एवरेज बॉलिंग में 100 की थी, जिसकी एवरेज बैटिंग में 9 की थी, वो चैंपियंस ट्रॉफी में सिलेक्ट हो जाए और उसके बाद ऐसी तस्वीरें उसकी आए तो ज़रूर सवाल उठते हैं। तो आपको स्पोर्ट्स यारी के सूत्र बता रहे हैं, स्पोर्ट्स यारी के सोर्सेज ने, क्लोज सोर्सेज ने हमें बताया है कि फ़हीम अशरफ की एंट्री जो हुई है पाकिस्तान के स्क्वाड में, वो प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के आशीर्वाद की बदौलत हुई। हमारा आखिरी टॉपिक है ग्रेट विराट कोहली। नो डाउट वो ना सिर्फ अपनों में एक वो अपनी जगह बनाता है, बल्कि अपनी मुखालिफ टीम में भी एक ऐसा एक्ट करके उसने उनको भी खुश कर दिया। किस तरह, ये ज़रा आप पहले तो ये तस्वीर देखें जिसमें हिमांशु संगवान जो उनके मुखालिफ साइड पे था और उसने विराट कोहली को बोल्ड कर दिया और उसने खुशी का इजहार किया, जिस पे पूरे इंडिया में एक तहलका मचा के ये क्यों किया है, जूनियर बंदा है, इतने बड़े खिलाड़ी को आउट करके इतनी खुशी करके उसको डिग्रेड कर रहा है। लेकिन कोहली ने ऐसा नहीं माना। मैच ख़त्म होने के बाद उसने यही कहा कि एक तो उसने बॉल साइन की, दूसरा उसने बड़ी तारीफ़ की उसकी कि भाई एक अच्छा बॉलर इंडिया को मिल रहा है। ये होते एक अच्छे प्लेयर की सोच जो कोहली ने की। इस तरह उसने अपनी मुखालिफ टीम को भी खुश कर दिया। तो ये था आज का व्लॉग। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।